Good morning, world. Welcome back to your चैनल, अपना चैनल पाठशाला। तो आज जो है हम लोग जो क्लास 11 का स्टार्ट किए थे, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसको लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज क्या करना है, पकड़ लो कि कोई सीढ़ी है, उस सीढ़ी से कोई उठ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, या फिर कोई लैडर लगाया हुआ है, ऐसे करके ध्यान में लैडर लगाया हुआ है। तो लैडर जो है, लैडर के नीचे से ऊपर की तरफ वो उठ रहा है। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों का ही वर्क डन सेम है। हाँ सर, ये कैसे हुआ? ये वर्क डन दोनों का सेम है। पथ जो है, ऐसे करके जाओ सीढ़ी से, या फिर ऐसे करके दीवार से चढ़ के जाओ, तभी भी वर्क डन सेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये पथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है तुम्हारा जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन था। वो दोनों के बीच में जो है, वो दोनों जो है, दोनों का पोजीशन जो है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो कोई भी फोर्स अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन पथ जो है, ठीक ना, रास्ता जो है, रास्ता का नेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ऊपर उठ रहे हो और लैडर से ऊपर जा रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर, यहां से ऊपर, तो क्या काम कर रहा है? काम कर रहा है कि क्या काम कर रहा है? हम लोगों का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। तो यहां पर लिख देते हैं पहले कि ग्रेविटेशन, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, और चैप्टर का नाम है, कंटिन्यू कर रहे, ठीक ना। तो पहले जो है क्या लेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या करेंगे? इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या लेंगे? कोई भी इंक्लाइन प्लेन ले लो, दैट इज द इंक्लाइन प्लेन। इजी है ये एकदम। ये है, ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक ना। तुम क्या कर रहे हो? ये इंक्लाइंड प्लेन जो है, यहां पे तुम चल रहे हो। सर हम चल रहे, देखिए देखिए, हम चल रहे सर। कैसे चल रहे हो? यहां पर प्रैक्टिस, यहां पर प्रैक्टिस, यहां पर फिर प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस, 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 यहां पर प्रैक्टिस, यहां पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करके तुम गोल में पहुंच गए, ठीक ना। ये समझा है सिर्फ। हाँ, प्रैक्टिस करो और हार्ड वर्क करो, देखो सक्सेस झक मार के आएगी तुम्हारे पीछे। तो यहां पर जो है तुम्हारा मास कितना है? मास है m, ठीक। तो ये एंगल अगर थीटा हुआ, तुम्हारा वेट जो है सीधा सीधी काम कर रहा है। कितना है तुम्हारा वेट? m इंटू जी। अभी देखो, ये अगर थीटा हुआ, दैट शुड बी थीटा, ठीक है। तो यहां इस तरफ जो होगा थीटा एंगल पे, दैट इज एम जी कॉस थीटा। और पीछे की तरफ जिसके अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो, फ्रिक्शनलेस प्लेन में, फ्रिक्शनलेस है, याद रखना। ये प्लेन कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। ये क्या है? एम जी साइन थीटा, ठीक ना। इसको लिख देते हैं, नहीं तो गलती कर दोगे। ये
फ्रिक्शन लेस है, ठीक ना। तो यहां से उठ रहा है, तुम उठ रहे हो, तो यहां से ए बी जो है, ए बी का डिस्टेंस कितना है, यहां पर लिख देते हैं कि ए बी का डिस्टेंस है इजी तरीके से, दैट इज एस, ठीक ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम जी साइन थीटा इनटू एस, लिख दे। तो यहां पर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे एम जी इंटू एस इंटू क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो बी टू सी जो है इसका कितना है, ये एच है, हाइट कितना है एच है। तो यहां से साइन थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा एच बाई एस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच बाई एस, मिल गया ना। तो इसको यहां पर बिठा देंगे, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा एम जी एस इंटू एच बाई एस, एस एस कर गया तो क्या मिलेगा एम जी एच। तो वर्क डन डब्ल्यू, वर्क डन जो है ए टू बी क्या मिला एम जी एच। अगर तुम क्या करे यहां पर एक लैडर लगा दिया, आहा ये लैडर है, लैडर है, लैडर है, ठीक ना। तुम यहाँ के बंदर जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो, उठ रहे हो ना, तुम्हारा वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ है। सर यहाँ पर सीधा उठ रहे, कितना डिस्टेंस जा रहा हो एच, तो वहां पर डब्ल्यू ऑफ बी सी जो होगा ना दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू होगा एम जी, ये फोर्स है, इनटू हाइट दैट इज एम जी एच। तो दोनों में क्या मिला एम जी एच, तो दोनों में वर्क डन क्या है सेम है, सिर्फ कौन कौन सा पॉइंट में ये डिपेंडेंट है, दैट इज ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट, दैट इज इनिशियल पॉइंट, और वहां पर क्या है बी जो है ना दैट इज द फाइनल पॉइंट, दैट इज फाइनल पॉइंट। ये दोनों के ऊपर ये डिपेंडेंट है, लेकिन नेचर ऑफ द पथ जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझ में आया ना। चलो देख लेते हैं एक बार और एक को कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए क्या होता है। चलो इसको ऐसे करके जिस्ट कर देते, दिस इज ए पॉइंट, ए दिस इज बी पॉइंट। तो कोई भी आदमी ऐसे सांप के जैसे जो रास्ता है उसके थ्रू में आया है, और एक जो है ऐसे आया है, और एक जो है ये ऐसे आया है, ये तो बर्गर हो गया सर, हाँ बर्गर ही तो हुआ है। यहाँ पर वर्क डन W1, यहाँ पर W2, यहाँ पर W3, तो यहाँ पर W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3। तो दोनों जो पॉइंट है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, लेकिन पथ जो ये घूम के आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, कोई बात नहीं। वहां पर सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है उसको कंसीडर करना है, ठीक ना, समझ में आया। अभी चले आओ तुम कहां पर सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। इसमें क्या होता है कि तुम अलग अलग पथ से जाओ, अलग अलग, तुम यहां से यहां जाओ ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तुम यहां से इस तरफ जाओ या फिर यहां से इस तरफ जाओ। ये अगर W1 हुआ, ये W2 हुआ और W3 हुआ, तो यहां पर जो है W1 जो है इज नॉट इक्वल्स टू W2 इज नॉट इक्वल्स टू W3। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड द पाथ नेचर। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ना। हाँ ये समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रिक्शनल फोर्स।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ओके ना, समझ में आया ना? तो तीनों जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी ड्यू टू लिक्विड एंड द एयर रेजिस्टेंस, तो दोनों तीनों जो है, तीनों आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है ना, टोटल लूप ले लो, ऐसे करके लूप ले ली, ऐसे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ये जो होगा ना क्लोज लूप है, वर्क डन जो होगा एफ डॉट डी आर, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। लेकिन कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव, इसको याद रखो, कंजर्वेटिव जो है उसमें क्या होगा, उसमें क्लोज इंटीग्रेशन जो होगा एफ डॉट डी आर जो है दैट इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक ना? देखो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है उसके लिए एफ डॉट डी आर मतलब वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसमें वर्क डन जीरो नहीं है। ठीक ना? ये इसको हम इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कैसे सर? दिखाए तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो उसमें एफ डॉट डी आर जो है ये जीरो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? देखो, ये तुम छत्ता में बैठे हो, ये तुम्हारा दोस्त आया है, दोस्त आया है, दोस्त के हाथ में पाठशाला का कॉपी है, तो तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, तो वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे पास जाएगा। ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये तुम्हारे पास चल गया। आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, बड़ा न्यूमेरिकल्स, हार्ड IIT का, GE का, एक्सेट्रा करके वो क्या वो यहाँ से यहाँ पे चला आया। ठीक ना? तो यहाँ से अगर निकालेंगे W ऑफ AB, तो इसका वेट किस तरफ है? उसका वेट नीचे की तरफ है। तुम जा रहे हो किस तरफ? ऊपर की तरफ। हाइट कितना है इसका? h है। तो वर्क डन क्या होगा? दोनों उल्टा हो रहा है, तो माइनस mgh। ठीक ना? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो गया। अभी वो क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो W ऑफ BA दैट इज इक्वल टू क्या होगा? नीचे mg है और आ रहा भी नीचे, तो mgh। तो दोनों को अगर ऐड कर दे, W ऑफ AB प्लस W ऑफ BA दैट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस mgh प्लस mgh, दोनों कट गया तो जीरो। देखो प्रूव हुआ ना, टोटल साइक्लिक पद जो है वहां पर वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया। है ना समझ में? समझ में आ गया? मुन्ना का समझ में आ गया। अभी मुन्ना छक्का मारेगा, छक्का उठाएगा। अभी चलो, अभी जो है ये टॉपिक हो गया, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स यहां पर क्या ले लेंगे हम लोग? लेंगे एफ एक्स। ऐसा क्यों लिखे सर? वेरिएबल फोर्स जो है ना एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वन डायमेंशन लिए, यहां पर एक्स ले लिए, ये ले लिए। इस तरफ क्या है हम लोग का? वेरिएबल फोर्स है। इस तरफ क्या है सर? इस तरफ डिस्टेंस है। ठीक ना? तो यहां पर जो है ये जो वर्क डन कर रहा है ऐसे वर्क डन कर रहा है। वेरिएबल फोर्स जो है ज्यादातर काम जो होता है वेरिएबल फोर्स से ही होता। तो यहां पर जो है छोटा सा नन्ना सा एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये छोटा सा नन्ना सा स्ट्रिप ले लिए। ठीक ना? स्ट्रिप जो है इसका विड्थ कितना है? dx है। तो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन जो होगा ये क्या होगा? dw अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा? f x ब्रैकेट में इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये अगर रेक्टेंगल हुआ तो लेंथ इंटू क्या होगा? ब्रेड। ठीक ना? लेंथ इंटू ब्रेड। ई पॉइंट जो है यहां से स्टार्टिंग क्या, इसको x से लिखते हैं, और ये पॉइंट जहां पर खत्म हुआ इसको x भी लिखते हैं।
तो यहाँ पर टोटल वर्क डन W, ये छोटा 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 करके जोड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। देखो भाई इंटीग्रेशन से मिलेगा पूरा वर्क डन। कहां से मिलेगा? fx dx है, ठीक ना। स्टार्टिंग कहां से हुआ? x ए पॉइंट से, खत्म कहां हुआ? xb पॉइंट में। तो टोटल वर्क डन जो होगा xa to xb fx dx ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स के चलते हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर ऐसे दिया तो लिख देना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ या फिर कर्व, जो भी हो, ठीक ना। उसके अंदर में जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द वर्क डन। समझ में आया ना? चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग दौड़ा दौड़ी खेला करें। तुम दौड़ रहे हो, वो दौड़ रहा है, चारों दुनिया चारों विश्व दौड़ रहा है, चारों विश्व दौड़ रहा है। अगर तुम भागोगे तो आएगा कौन सा शक्ति? शक्ति। आज का अभी जो टॉपिक है दैट इज शक्ति, ठीक ना। ये एनर्जी क्या होता है? कार्य करने का सक्षमता जो होता है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। तुम कितना काम कर सकते हो, व्हाट इज योर कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। हाँ, हम तो जानते हैं तुम लोगों के पास बहुत सारा एनर्जी है, सिर्फ 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 मोटिवेशन की जरूरत है। उसके बाद देखना यूं करके सर सब सिलेबस खत्म, सब मैथ्स खत्म, सब न्यूमेरिकल, सब सब टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक ना। हाँ चलो, यहाँ पर जो है ना, तो एनर्जी जो है, एनर्जी को हम लोग दोनों भाग में, मेनली दोनों भाग में बटेंगे। नंबर 1 जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हम भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, पूरा दुनिया भाग रहा है। अगर भाग रहा है तो उसके अंदर एक कोई एनर्जी है। क्या एनर्जी है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। चलो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? पकड़ लो कोई प्लेन है, उसके ऊपर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुम कितना फोर्स दे रहे हो? F। उसका मास कितना है? M। ये इनिशियली क्या है? रेस्ट में है। ये डिस्टेंस कितना जा रहा है? डिस्टेंस जा रहा है S। अभी ये यहाँ पर t टाइम में पहुंचा तो कितना हो गया इसका वेलोसिटी? V भैया V। कितना हो गया वेलोसिटी? V भैया V। तो वहां पर अगर पहुंच गया तो वर्क डन कितना मिलेगा? वर्क डन जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू लिखेंगे F इंटू एस। अभी देखो F इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू एस। हम जानते हैं, तुम जानते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 2as। तो as जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? v स्क्वायर का नीचे 2। अभी इसको बैठाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को m इंटू v स्क्वायर बाई 2। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर, जो है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला है? काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला मिल गया फॉर द कांस्टेंट फोर्स। अगर वेरिएबल हो गया सर, हाँ चलो सॉल्व करते हैं। अगर वेरिएबल हो गया तो क्या होगा? वर्क डन जो होता है हम लोग क्या जानते हैं? फॉर वेरिएबल फोर्स, उसके लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन लिखेंगे, F लिखेंगे, ठीक ना, इनटू ds लिखेंगे। क्या पकड़ लेते हैं? फोर्स जिस तरफ है डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, तो बीच का एंगल cos 0, ठीक ना। पहले इसको लिखते हैं F डॉट ds दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F ds cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या होगा? F इंटू ds होगा। F इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? M इंटू dv बाई dt इंटू ds दैट इज इक्वल टू क्या होगा?
dt को नीचे लाए तो m dv ds बाय dt। अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, इंटीग्रेशन m इंटू dv इंटू क्या होगा v, दैट इज इंटीग्रेशन m v dv। जीरो से स्टार्ट हुआ v में पहुंचा तो यहां पर हो जाएगा एगो इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 जीरो टू v, दैट इज इक्वल टू कितना आया हाफ m v स्क्वायर। देखो दोनों आ गया, ठीक ना। तो आज विश्व के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे को हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। वहां पर कन्वर्शन करेंगे, वहां पर एनर्जी कन्वर्शन होगा, कलीशन होगा, ठीक ना। ये सब होने वाला है, तो दिल थाम के बैठो। आने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा कंसेप्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के लिए गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब।